हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 न्यू एनसीईआरटी क्लास 8th का ये बुक है, न्यू एनसीईआरटी न्यू एडिशन। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स, यानी कि इन टू फिगर्स में वी हैव टू डिसाइड कि क्या होगा एक्स की जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को हम कैसे डिस्कस करेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इस वीडियो में हम कंप्लीट बताने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कैसे इसको जो है वो हम पता करेंगे। ठीक है, तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये है क्या। तो ये एक पॉलीगॉन है, क्योंकि लाइन सेगमेंट यूज करके इसको बनाया गया है। ठीक है, और दिस इज ऑल्सो अ पॉलीगॉन, क्योंकि इसमें भी लाइन सेगमेंट का यूज करके ये जो है वो एक इमेज बनाया गया है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे तो आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि जो जो एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है, सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल कोई भी पॉलीगॉन में, वो क्या होता है, तो वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला के बेसिस पे हम इसको इन दो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होगा कि सॉल्यूशन आपको लिखना है, फिर आगे क्या करना है कि हल यानी कि सॉल्यूशन लिख के सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन 360। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको पहले से लिख रखा है, क्योंकि आपका टाइम जो है वो बचे। ठीक है, तो देखिए क्या होगा कि सम ऑफ मेजर ऑफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन, कोई भी पॉलीगॉन का जो एक्सटर्नल एंगल होता है और उसका सम जो होता है वो क्या होता है, तो 360 डिग्री होता है। तो क्या करेंगे, हम पहले एंगल, दूसरे एंगल और तीसरे एंगल को ऐड करेंगे और 360 डिग्री के इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो मैंने वो कर दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 250 हो गया, एक्स का एक्स इज इक्वल टू 360। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो ये माइनस में हो गया, तो एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू क्या आई है, तो 110 यानी कि 110 डिग्री। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में है कि सम ऑफ, क्या करेंगे, इसमें भी एक्स की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो इसको 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 और इसको, इन सब को ऐड कर लेंगे। तो ये मैंने कैसे लिखा है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, कोई भी, ये एक लाइन है और इस पर परपेंडिकुलर है, तो ये कितना डिग्री होता है, तो ये होता है 90 डिग्री। ठीक है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो गया, ये भी परपेंडिकुलर है, लंब है, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये बुक में नहीं दी हुई है। ठीक है, इसको आपको पता करने की ज़रूरत होती है। तो ये 90 डिग्री है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है तो एक्स लिख देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, देखो 90 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, एक्स डिग्री और 70 डिग्री, इन सबको मैंने यहाँ लिख दिया है सीरियल वाइज। ठीक है, आप इधर से भी लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, इक्वल टू किसके के इक्वल टू होगा, तो 360 डिग्री के। अब क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे तो क्या हो गया, तो 360 डिग्री हो गया। अब एक्स मैंने यहाँ पर मिस कर दिया था लिखने के लिए, एक्स होगा 360 डिग्री 310 यानी कि 310 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब अब क्या करेंगे, x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो 360 डिग्री होगा। ठीक है, 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री यानी कि x इज इक्वल टू 50 डिग्री होगा। तो ये सेकंड नंबर का आंसर हो गया। आपने यहाँ तक यदि वीडियो को देखा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो है इसमें काफ़ी मेहनत लगती है। ठीक है, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे मैं कंप्लीट ओनली मैथ को जो है वो प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप जो है इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं इस प्रकार का वीडियो लाते रहूँगा। तो चलिए सेकंड नंबर के क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ, क्या, तो 9 साइड वाला और 15 साइड वाला। यानी कि आपको पहले क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है। ठीक है, कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, यानी कि एक्सटीरियर एंगल हमें फाइंड करना है किसका, तो रेगुलर पॉलीगॉन का, और वो 9 साइड होना चाहिए। मतलब समझो यार, क्या है कि 9 साइड, ठीक है, तो 9 साइड, एक साइड रेगुलर पॉलीगॉन होता क्या है, जिसमें एंगल भी समान हो और लाइन भी समान हो। तो ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। यानी कि इसका ये जो एंगल है ना, वो एंगल एक्सटीरियर एंगल, इस एक्सटीरियर एंगल, फाइंड द एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल क्या होगा वही हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो
बाहर साइड का एंगल क्या होगा, ठीक है। तो हमें वही पता करना है, तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो इस यानी कि क्या है कि एक्सटीरियर एंगल को पता करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। उस फॉर्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा। वो फॉर्मूला क्या है, तो वो ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल बाय नंबर ऑफ साइड, यानी कि एक्सटीरियर एंगल हमें पता करना है, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, तो ये होता है 360 डिग्री, ठीक है। और नंबर ऑफ साइड, तो नंबर ऑफ साइड कितना दी हुई है, तो 9। तो इसी फॉर्मूला के बेसिस पे हम जो है वो सभी जो है वो इसका वैल्यू को पता कर सकते हैं, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू पता कर सकते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन इस फॉर्मूला पर बन जाएगा, लेकिन आगे के प्रश्नों को, आगे के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको नंबर ऑफ साइड भी पता होना चाहिए, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए फॉर्मूला होता कुछ नहीं है, इसमें क्या आपको पता करना पड़ेगा कि पहले नंबर ऑफ साइड और नीचे कुछ नहीं तो नीचे 1 मान लो, ठीक है। तो यहाँ क्रॉस मल्टीपल होगा तो ये इधर आ जाएगा और ये नीचे चल जाएगा। देखिए नंबर ऑफ साइड इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया, अब क्या हुआ कि ये नीचे आ गया, ठीक है। तो यही इसी बेसिस पे इसको हम कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि सॉल्यूशन 1 का, ठीक है। क्या दिया है, तो गिवन पहला क्या दिया है कि नंबर ऑफ साइड, तो कितना नंबर ऑफ साइड 9। वी नाउ हम जानते हैं कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना है, तो 360 डिग्री। तो हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूला के बेसिस पे जो है वो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल बाय नंबर ऑफ साइड। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360, नंबर ऑफ साइड 9 है, तो इसको कटाएंगे तो क्या आएगा, 40 डिग्री का जो है वो हमारा पर एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट नंबर का था। अब सेकंड नंबर क्या है कि सेकेंड नंबर का रहा है कि सॉल्यूशन सेकेंड नंबर का नंबर ऑफ साइड कितना है, तो 15 है। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, तो नंबर सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, तो 360 डिग्री हो गया। और बाय कितना साइड है, तो 15 साइड, तो 15 साइड इसको कटाएंगे तो 20 डिग्री का जो है वो 24 डिग्री का जो है वो पर एक्सटीरियर एंगल होगा, किसका, तो 9 साइड यानी कि 15 साइड अगर कोई है, 15 साइड का यदि कोई रेगुलर पॉलीगॉन है तो उसका जो है पर एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, तो 24 डिग्री का होगा। ये थोड़ा सा आपको रिपीट करने की ज़रूरत है, मतलब कि इसको बार बार आप जो है वो रिवाइज करोगे तो इसको काफ़ी जो है वो आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी साइड्स हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन इफ़ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज़ 24 डिग्री। यानी कि इसमें क्या किया है, क्वेश्चन को थोड़ा सा जो है वो घुरा दिया है। इसमें क्या पूछ रहा है कि कितने साइड्स होंगे। जो मैंने सेकंड जो है वो फार्मूलाज को बताया था, वो फार्मूलाज के बेसिस पे बनेगा कि कितने साइड इसमें पूछा गया है, ठीक है। यदि उसका जो है वो एक्सटीरियर एंगल कितना है, तो वो 24 डिग्री है। तो एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री है, तो उसका मैंने फॉर्मूला को क्या बताया था कि फॉर्मूला क्या है कि यहाँ पर पहले सबसे पहले आपको लिखना है कि सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन लिखने के बाद आपको क्या लिखना है कि गिवन, ठीक है। गिवन क्या गिवन है, तो पहला ये गिवन है कि इसका जो एक्सटीरियर एंगल है वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल जो है वो कितना है, तो 24 डिग्री है, ठीक है। और नंबर ऑफ साइड हमें क्या पता करना है, तो नंबर ऑफ साइड, ठीक है। दूसरा क्या है गिवन कि नंबर नंबर ऑफ साइड, ठीक है, पता करना है, यही हमें पता करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका एक फॉर्मूला लगाएंगे। जो मैंने फॉर्मूला को पहले बताया है वो क्या है कि नंबर ऑफ साइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो नंबर ऑफ साइड का फॉर्मूला होता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, यानी कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, नंबर ऑफ साइड पता करना है हमें। नंबर ऑफ साइड बराबर क्या होता है, आप इसको पूरा लिख लीजिएगा क्योंकि मैं टाइम को बचा रहा हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ साइड क्या हो जाएगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल बाय क्या हो जाएगा, तो बाय हो जाएगा क्या चीज़, तो एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल क्या गिवन है, तो एक्सटीरियर एंगल जो है वो कितना गिवन है, तो 24 डिग्री। तो क्या करेंगे,
तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है, ठीक है, बाय 24 डिग्री। अब इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, जो आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड हो जाएगा, ठीक। तो डिवाइड करते हैं, ठीक है, डिवाइड करके यहीं पर देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या है कि 24 को कितना से डिवाइड करना है, तो 360 डिग्री, ठीक है। तो 1 टाइम 24 हो जाएगा, 210। अब इसको अगर हम लगाते हैं तब 5 टाइम से, ठीक है, सॉरी 5 टाइम से नहीं, इसको कितना टाइम से लगाएं, तो ये हो जाएगा 5 टाइम से हो जाएगा 100, यानी कि 120 डिग्री, यानी कि ये जो है वो 15 साइड हो जाएगा। इसका कितना साइड हो जाएगा, तो ये 15 साइड हो जाएगा, 15 साइड। तो यही मेरा क्या हो गया, तो यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो क्या है कि अब आगे के प्रश्नों को हम देखते हैं, ठीक है। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस पर जो है वो रेगुलर मैं वीडियोज़ को अपलोड करूँगा जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो अब हम 4 नंबर को देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि हाउ मेनी साइड्स हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज़ 165 डिग्री। अब क्या है कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ गया है कि मेरे पास जो है नंबर ऑफ़ साइड अगर पता करना है मेरे को, तो इसके लिए फ़ॉर्मूला क्या होता है कि एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो ये तो पता है मुझे कि 360 डिग्री होता है, ठीक है। लेकिन एक्सटीरियर एंगल बाय एक्सटीरियर एंगल होता है, लेकिन यहाँ गिवन क्या है, तो गिवन है कि इंटीरियर एंगल। तो हमें एक्सटीरियर एंगल पता करना होगा। तो एक्सटीरियर एंगल कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या है कि एक फॉर्मूला होता है, सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है क्या कि एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल क्या है, 165 डिग्री है, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल 165 डिग्री प्लस एक्सटीरियर एंगल बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो हम यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल क्या निकाल सकते हैं, तो 180 डिग्री में से इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 165 डिग्री, ठीक है। तो मेरे पास क्या आंसर आया, तो आया 15 डिग्री का, ठीक है। तो 15 डिग्री क्या हो जाएगा, तो इसका एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। नाउ वी हैव एक्सटीरियर एंगल कितना है, तो 15 डिग्री, ठीक है। तो अब फॉर्मूला के बेसिस पे अब हम बना सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला क्या है कि नंबर ऑफ साइड बराबर होता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना है, तो 360 डिग्री बाय एक्सटीरियर एंगल कितना है, तो 15 डिग्री। अब इसको हम कटाएंगे तो क्या आएगा, तो इसको यहीं कटा लेते हैं, ठीक है। तो 15 डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, तो 2 टाइम से 30, 60, 4 टाइम से ये कट गया, यानी कि 24 डिग्री का जो आएगा वो क्या हो जाएगा, सॉरी 24 जो है वो साइड्स हो जाएंगे, 24 साइड्स हो जाएंगे किसके लिए, इस यदि अगर कोई एक्सटीरियर एंगल कितना है 165 डिग्री है और उसका इंटीरियर एंगल 165 डिग्री है, एक्सटीरियर एंगल 15 डिग्री है, तो नंबर ऑफ साइड जो हो जाएगा वो 24 हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन मेरा जो है वो सॉल्व हो गया है। अब आगे के प्रश्नों को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि 5 का ए है, इज़ इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। यानी कि इसमें आपको एक चीज़ पता करना है कि क्या यदि कोई 22 डिग्री का एक्सटीरियर एंगल है तो क्या पॉलीगॉन पॉसिबल है। तो पॉसिबल कैसे होगा, यदि इसका नंबर ऑफ साइड जो है वो कोई वोल नंबर में आए, ठीक है। अगर वोल नंबर में नहीं आएगा तो हमें पता कैसे चलेगा, कोई भी साइड क्या होता है, कोई भी साइड पॉइंट में थोड़ी ना होता है, कोई एक डिजिट में आना चाहिए, 2, 4, 5, 6 ऐसे। तो इसी बेसिस पे इसको हम बनाएंगे। तो ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री,
ठीक है। तो नंबर ऑफ साइड क्या होगा, तो नंबर ऑफ साइड के लिए फॉर्मूला क्या है, 360 डिग्री बाई ईच एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो 360 डिग्री बाई 22 डिग्री, तो इसको अगर हम कटाते हैं तो क्या आता है 180 डिग्री बाई 11, विच इज़ नॉट अ वोल नंबर। जो वोल नंबर नहीं है, जब वोल नंबर नहीं है सो इट इज़ नॉट पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर का। अब 6 नंबर का देखते हैं, 6 नंबर में भी यही होगा। 6 नंबर में क्या है कि इट कैन बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। वाई, क्या कह रहा है कि इट कैन बी इंटीरियर एंगल, क्या ये इंटीरियर एंगल हो सकता है कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन का। तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है, तो 22 डिग्री है, ठीक है। तो ईच एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, तो इंटीरियर एंगल 22 है तो एक्सटीरियर एंगल 158 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ साइड, ये वोल नंबर नहीं आ रहा है। जब वोल नंबर नहीं आ रहा है तो क्या होगा, हैंस द पॉलीगॉन इज नॉट पॉसिबल। तो क्या होगा कि पॉलीगॉन क्या है, पॉसिबल होगा तब, तो पॉलीगॉन पॉसिबल नहीं होगा। तो उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब लास्ट नंबर क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको देखते हैं, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि 6 का ए है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन के लिए क्या जो है वो मिनिमम इंटीरियर एंगल हो सकता है। तो रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, जिसमें साइड और एंगल इक्वल हो। तो सबसे मिनिमम जो पॉलीगॉन होता है, सबसे छोटा पॉलीगॉन क्या होता है, तो ट्रेंगल ही होता है, ठीक है। जिसमें से अब इससे अगर छोटा आप करने का प्रयास करोगे तो इस पे ही हो जा रहा है, तो ये नहीं होगा। तो सबसे मिनिमम जो है वो पॉलीगॉन क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन जो है वो ट्रेंगल ही हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसमें एंगल क्या दी हुई है, तो एंगल दी ही नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे एंड देन हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, तो 180 डिग्री। क्योंकि इन तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर इसको करेंगे, x की वैल्यू 60 आएगी। तो देयर फॉर द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन व्हेन इज 60 डिग्री। तो 60 डिग्री होगा तभी जो है वो इट इज़ पॉसिबल, ठीक है। तो अब 7 नंबर को हम देखते हैं, सॉरी 6 का बी देखते हैं, ठीक है। 6 का बी क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम, उसमें तो मिनिमम पूछा जा रहा था, इसमें मैक्सिमम क्या होगा। तो इसमें आप देखो इंटीरियर एंगल, मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। तो एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, तो इसमें हम 180 में से इसको घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा मेरा। तो हैंस द मिनिमम इंटीरियर एंगल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 60 डिग्री। वी नो दैट, हम जानते हैं। देयर फोर द मिनिमम मैक्सिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर व्हेन, जब 180 डिग्री में से 60 डिग्री को हटाएंगे तो 120 डिग्री पर पॉसिबल होगा। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है।